बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर भीषण अकाल और पाप बढ़ गया था। धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें जिससे पृथ्वी को फिर से पवित्र किया जा सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से ही धरती पवित्र हो सकती है। मां गंगा तब स्वर्ग लोक में निवास करती थीं। ब्रह्मा जी ने गंगा से आग्रह किया कि वह पृथ्वी पर अवतरित हों और पवित्र जल से पृथ्वी को शुद्ध करें। गंगा ने सहमति तो दी, परंतु कहा कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो उनकी प्रचंड धारा से धरती नष्ट हो जाएगी। अतः कोई ऐसा चाहिए जो उनके वेग को संभाल सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी, जो करुणा और तपस्या के देवता हैं, उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में समाहित करने का निर्णय लिया। इससे उनके वेग को नियंत्रित किया जा सकता था। राजा भगीरथ, जो सूर्य वंश के राजा थे, ने अपनी अनेक पीढ़ियों के पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव की भी घोर तपस्या की। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, उनका वेग इतना प्रबल था कि वह सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार थी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा अपनी गति को रोक नहीं सकी और उनकी जटाओं में उलझ कर रह गईं। कई वर्षों तक वह शिव की जटाओं में ही रहीं। फिर शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की धाराओं को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा कई धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी और राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने जिस मार्ग से बहना आरंभ किया, वह मार्ग आज भी भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा ने अंततः सागर में जाकर राजा सगर के पुत्रों के भस्म को छुआ, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गंगा ने पृथ्वी को पवित्र किया और मानवता को कल्याण का मार्ग दिखाया। शिवजी को तब से गंगाधर कहा जाने लगा, अर्थात वह जिसने गंगा को धारण किया। यह कथा शिव के करुणा, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि कैसे देवताओं के समन्वय से मानवता की भलाई होती है।